बिल्कुल मिल गई एकदम वही, बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम कोई स्क्रैच नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अरे मिठाई बांटो बांटो, सबको मिठाई बांटो। अरे विधायक जी सामने आइए ना। अरे हाँ एकदम। भाभी आप भी आइए। हाँ, ये भैया फोटो फटाफट। जैसे हमको पता चला कि एमएलए साहब की गाड़ी ना चोरी हो गई है, तो हमको लगा कि हो ना हो दिलीप गैंग कहाँ था। और जैसे ही पता चला कि दिलीप गैंग कहाँ है, हमने उसे धर दबोचा। 4 दिन के अंदर रिकॉर्ड टाइम। आज से पहले इस थाने में इतनी जल्दी केस सॉल्व नहीं हुआ। अरे तिवारी जी कैसे हैं? अच्छे हैं। आपके मतलब की खबर है कबीर बाबू, ये लड़की आज सुबह से गायब है। इसके माँ बाप अभी अभी कंप्लेंट लिखवा कर गए हैं और बहुत रो रहे थे बेचारे। पर पता नहीं एमएलए साहब की गाड़ी की खबर के आगे ये खबर छपेगी या नहीं। तिवारी जी आपने ये फोटो देखकर बहुत अच्छा किया। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। थैंक यू। हर कोई एक खबर लेकर गया और तुमने 2-2 खबरों का इंतजाम कर लिया। अभी तो सिर्फ 5 बजे है, तुम जाकर आराम कर सकते हो अब। जब तक ये बच्ची नहीं मिल जाती मैं आराम नहीं करूँगा। जहाँ सवाल बच्चों और औरतों का होता है वहाँ मैं सिर्फ सनसनी के लिए नहीं लिखता हूँ। ये लोग अपनी कहानी नहीं कह पाते, इसलिए मैं इनकी आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ। अखबार में एक छोटा सा कॉलम लिखकर तुम इन लोगों की मदद कर रहे हो। ऐसा तो हर रिपोर्टर करता है। बाकी रिपोर्टर क्या करते हैं इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं भी एक क्राइम रिपोर्टर हूँ, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन उन लिमिटेशंस के बावजूद मैं इनकी मदद करता हूँ और करता रहूँगा। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन कर दिखाना उतना ही मुश्किल होता है कबीर। इस गुमशुदा बच्ची की तस्वीर भी मिसिंग चिल्ड्रन फाइल में जुड़ जाएगी। पता है हमारे देश में हर साल 44,000 बच्चे गायब हो जाते हैं और उनमें से 11,000 बच्चों का कभी कुछ पता ही नहीं चलता। ये बच्ची भी गुमशुदा बच्चों की लिस्ट में एक नंबर बन के रह जाएगी। कभी सोचा है ये बच्चे आखिर जाते कहाँ हैं? यही पता करना तो मेरा काम है। शायद इस बच्ची की तलाश करते करते मैं उन बच्चों की मदद कर सकूं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं। सच में कबीर, तुम सचमुच ऐसा कर पाओगे? एक बड़ी सनसनी खबर मिलते ही तुम इस बच्चे को भूल जाओगे। नहीं, मैंने कहा ना, ये बच्ची मेरे लिए सिर्फ कहानी नहीं है। समझ में नहीं आता, बच्चे तो सीधी लाइन से जाते हैं और अचानक क्या हो गया ये? शर्मा जी कौन है? मैं नई आवाज़ से आया हूँ। नमस्ते, मैं हूँ अमित शर्मा। नमस्ते, मैं कबीर नई आवाज़ का रिपोर्टर हूँ। आज सुबह पुलिस स्टेशन से पता चला कि आप लोगों की बच्ची गायब हो गई है। पता चला मेरी बच्ची के बारे में? नहीं, अभी तो नहीं। मैं यही पता करने के लिए आया हूँ कि हुआ क्या था। छोटी सी बच्ची है मेरी, स्वीटी नाम है उसका। आज सुबह ही इसके साथ 9 बजे बाजार गई थी, फिर वहाँ से अचानक कहाँ चली गई। बहुत बड़ा दर्द हो गया मुझे ना, उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, पता नहीं कैसे। देखिए, आप लोग धीरज रखिए, आपकी बच्ची मिल जाएगी। मुझे सब कुछ बताइए, कब, कैसे, क्या, कहाँ, सब कुछ बताइए मुझे। कुछ नहीं, कल रात तक तो सब कुछ ठीक था, रोज की तरह वैसे ही बच्चे बदमाशी कर रहे थे। ये क्या आदित्य, अभी तक खाना नहीं खत्म हुआ बेटा? हाँ, स्वीटी कहाँ है? पता नहीं मम्मा। लगता है ढूंढना पड़ेगा। कहाँ छुपी है, कहाँ छुपी है? ये रही। मम्मा ने पकड़ लिया। खाना क्यों नहीं खाया? मुझको नहीं खाना है। खाना चलो नहीं खाना है मुझे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरा भैया ने बताया होगा कि मैं इधर छुपी देख लूंगी तुम्हें। ओहो, फिर से लड़ाई। बाद में देखना भैया को। चलो मुंह खोलो जल्दी से। पापा, मेरी बिटिया, अरे देखो बेटा, तुम लोगों के लिए तुम्हारी मनपसंद चीज लाया हूँ। और ये तुम्हारे लिए लड्डू। क्या करते हैं आप? रोज इसी वक्त आप मिठाई लेकर आ जाते हैं। अब इस मिठाई के चक्कर में लड़की खाना नहीं खाएगी। क्या करूं मम्मी, रोटी अच्छी नहीं लगती है। खाती हूँ तो मुंह में दर्द होने लग जाता है, और अगर पता ही नहीं कि लड्डू खाती हूँ तो अपने आप ही मुंह में ढल जाते हैं। ओहो, अच्छा। देखो ये सब है ना, हमारी बच्ची बड़ी होकर सब सीख जाएगी। पापा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे भैया के लिए कंबल बॉक्स दिलाएंगे। कल इसका कंबस बॉक्स आ जाना चाहिए। ओके, पक्का, डन। खुश बैठो। अंकल, आप मुझे ना मैग्नेट वाला कंबल बॉक्स दीजिए। मैग्नेट वाला? ये देखो, मैग्नेट वाला छोटा भीम भी है, येलो कलर। नहीं, जिसमें बारबी बड़ी हो। ये रहा मैग्नेट और आपकी बारबी, है ना? पसंद आया? हाँ मम्मी, ये तो मुझे पसंद है, लेकिन नए कंपास बॉक्स में तो नई चीजें भी होनी चाहिए ना।
मुझे नया स्केल भी चाहिए, नई पेंसिल भी चाहिए, नई रबड़ भी चाहिए और नया शार्पनर भी चाहिए। दे दीजिए। मम्मी मुझे भी चाहिए नया वाला कंपास बॉक्स। है तो आदित्य एकदम नया नया है वो, क्या जरूरत है? मम्मी है मेरे पास मैग्नेट वाला कंपास, पर उसका मैग्नेट ही खराब है और वो अपने आप खुल जाता है। अच्छा ठीक है भाई साहब, दिखा दीजिए इन्हें भी, और वैसा ही कुछ दिखाएगा वरना दोनों लड़ेंगे। बास्केटबॉल, येलो और मैग्नेट। ठीक है भाई साहब, ये और वो पिंक वाला दोनों कर दीजिए। स्वीटी, 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 आदित्य स्वीटी कहाँ गई? स्वीटी, 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 स्वीटी। वो दुकान के पास ना मैंने सब जगह देखा, हर एक आदमी से पूछा पर किसी ने मेरी स्वीटी को नहीं देखा, कोई नहीं बता रहा था। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए आप लोग धीरज रखिए, मैं आपकी बच्ची की तस्वीर अपने अखबार में छापूंगा तो उसे देखकर जरूर कोई आ जाएगा। आप लोग चिंता मत करिए। मिल जाएगी ना? मेहरबानी करिए। नहीं पक्का मिल जाएगी। आप लोग ऐसे मत बाहर क्यों खड़े, आप अंदर आए। नहीं, पहले ये काम करना जरूरी है। ये जानना होगा कि स्वीटी है कहाँ। नहीं जाएगा। मुझे अपने घर जाना है। मम्मी। यही के साथ दिक्कत यही है, साले रोते बहुत हैं। चुप कराओ ना इसको। चुप बंद कर दे। बड़ी ठीक है साली। इसके मुंह पे टेप लगा। इसका मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आज तक वो एक दिन भी मेरे बगैर नहीं रही। मेरा हाथ पकड़े बगैर उसे नींद नहीं आती है। कौन उसको सुलाता होगा? कौन उसके सर पे हाथ फेरता होगा? मम्मी, मुझे स्वीटी की बहुत याद आ रही है। प्लीज मम्मी बताओ ना, स्वीटी कहाँ है? स्वीटी मर गई क्या? नहीं बेटा, किसने कह दिया ऐसा? नहीं, स्वीटी को कुछ नहीं होगा। स्वीटी आएगी बेटा, स्वीटी को कुछ नहीं होगा। अब सवाल ये है, क्या स्वीटी का नाम भी उन हजारों बच्चों में शुमार हो जाएगा जो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते, या फिर ये उन चंद खुशकिस्मत बच्चों में से एक होगी जो किसी तरह अपने घर लौट आते हैं? मुझे घर जाना है। चल उठ। हो गई तेरी गुड मॉर्निंग, चल उठ। पापा के पास जाना है तुझे? ठीक है, आज से ये तेरा पापा और मैं तेरी मम्मी। अब उठ। यहाँ नहीं रहना। वो रोकर ताप चढ़ा लिया है। किसने कहा था इसे कमरे में बंद करने के लिए? लेकिन रो रो के सर पका देती। तो क्या कम पका रही है? हाँ? तू ही लिया इसे। हाँ, लेकिन इसे घर वापस भी तो नहीं ले जा सकते। पागल हो गया क्या तू? इसका तो पक्का वाला इलाज करना पड़ेगा। सुला दे इसे। जा, इंजेक्शन लेकर आ। जी अमित शर्मा बोल रहा हूँ। जी क्या? जी अभी अभी पहुँचते हैं। किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन था, उन्होंने बुलाया है। किसी छोटी बच्ची की लाश मिली है। लता! लता उठो। क्या हो गया? आइए, सुबह शहर के बस स्टैंड पे एक डेड बॉडी मिली। लगभग सेम वही उम्र है जो आपके लड़की की उम्र थी। बेटी, बेटी मेरी बच्ची। मेरी बच्ची कहाँ है? आइए आप मेरे साथ आइए, स्वीटी मिल जाएगी। घबराइए नहीं, हिम्मत रखिए। आइए। इस बच्ची के माँ बाप भी तो इसे ढूंढ रहे होंगे। स्वीटी गई कहाँ? ए बाबा, बच्ची बीमार है, भूख से तपतपा रही है। कोई तो दवाई के नाम पे दे दो बाबा, बच्ची बीमार है, दवाई के नाम पे कुछ तो दे दो बाबा। बच्ची को बुखार है, कुछ तो दे दो। ए माँ, बच्ची बीमार है, बच्ची भूखे तपतपा रही है, कुछ तो दे दो ना। ए माँ, कुछ तो दे दो। ए बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। ए भाई, कुछ तो दे दो, मेरी बच्ची बहुत बीमार है।
मेरे बच्चे बहुत बीमार है, दवाई के लिए कुछ तो दे दो, कोई तो मदद करो मेरे बच्चे की। हाय दैया, ये क्या आफत पकड़ा दी मेरे को। पूरा दिन सोई रहती है बच्ची, ऊपर से है भी इतनी भारी, कमर टूट गई मेरी 2 दिन से इसे उठाते उठाते। भारी वो नहीं है, तू हो गई है। एक काम कर, आज रात को इसके खाने में 1 रोटी कम कर दे, सारी सुस्ती निकल जाएगी इसकी। यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? निकल यहाँ से। कल से दूसरी को देना बच्ची को। निकल तो नहीं रहोगे अभी। रुक जा, मैं देखता हूँ। चल चल निकल। ठीक ही तो कह रही है कम हो, कब तक इसका बोझ उठाएगी? वो सोचना मेरा काम है, और इसका क्या करना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। आप लोग स्वीटी वाले केस को फॉलो कर रहे हैं ना? अरे कबीर भाई, उसके बारे में तो हम लोग कितना बार लिख चुके हैं। अरे फोटो के साथ छाप रहे हैं भाई। लेकिन देखिए, एज अ जर्नलिस्ट हम लोग को लिखते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक बात सुर्खियों में रहती है तब तक पुलिस फॉलो करती है, फिर तो सबको ही पता है। अब आप कह रहे हैं ना, कल से फिर छापेंगे। अच्छा, ये इंस्पेक्टर शर्मा है कि नहीं अंदर? बहुत मटेरियल है यार अपने पास। अरे ये बताओ गुरु, ये कल का कॉलम कैसे पूरा होगा यार? अरे पत्रकार साहब, आइए बैठिए। और बताइए, क्या खबर देने हैं? सर, हम लोग खबर देने कहाँ आते हैं, हम तो खबर लेने आते हैं। अरे आप ही लोग तो हैं जो हमारी खबर लेते भी हैं और देते भी हैं। आप तो मजाक करने लगे। वैसे सर, मैं स्वीटी केस के बारे में पता करने के लिए आया था। अभी तक तो कुछ नहीं। वैसे सारे पुलिस स्टेशन पे उसकी डिटेल्स भेज दी हैं, जल्दी पता चल जाएगा। वैसे आप जानते हैं कि ये केस इतना आसान है नहीं। मैं जानता हूं सर, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर बाकी पुलिस स्टेशंस आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? अब शक करना कम से कम पुलिस वालों पे छोड़ दिए कबीर साहब। आप तो जानते हैं कि हर पुलिस स्टेशन पे एक मिसिंग ब्यूरो होता है। लेकिन एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मिसिंग केसेस के मामलों में अलग अलग स्टेट्स की पुलिस में कोऑर्डिनेशन की कमी देखी गई है। कहीं पर FIR दर्ज किया जाता है तो कहीं पर सिर्फ डेली डायरी एंट्रीज होती हैं। मतलब अगर कोई बच्चा एक स्टेट से गायब हुआ और दूसरे स्टेट में पहुंच गया, फिर तो उसका मिलना ही मुश्किल है। हमें ना हर जगह से कोऑपरेशन मिल रहा है। अब जितना वक्त लगना है उतना तो लगेगा ही। हाँ, लेकिन ये बात उस बच्ची के पेरेंट्स को कैसे समझाएं? MLA साहब की गाड़ी आपने 4 दिन में ढूंढ दी, पर बच्ची के लिए आपको... आप सुधरेंगे नहीं कबीर साहब। देखिए, हम बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। शर्मा जी, मुझे सिर्फ अच्छा कबीर साहब, मेरी कमिश्नर साहब से मीटिंग है, मुझे जाना होगा। मत सोचो कुछ ज्यादा, सब ठीक हो जाएगा, स्वीटी मिल जाएगी और वो जहाँ होगी अच्छी ही होगी। लता, खाना लाई हूँ, खा लो। 2 दिन हो गए तुमने कुछ नहीं खाया। हाँ लता, प्लीज कुछ खा लो। देखो, हम सब उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, और पुलिस भी तो उसे ढूंढ रही है। जगह जगह उसके पोस्टर लगवा दिए, उसमें इनाम की रकम भी लिख दी है, मगर तब तक तुम्हें खुद को तो संभालना ही होगा ना। और आदित्य को भी तो तुम्हें देखना है। चलो अब जिद मत करो, कुछ खा लो। मैं कैसे खा लूं? मेरी बच्ची कहाँ है, किस हाल में? जल्दी जल्दी खा, भरपेट मत खाना, नहीं तो वहाँ क्या भीख मांगेगा। हाँ, जल्दी खा, चल जल्दी जल्दी। आंटी मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज मुझे खाना दीजिए। भूख लगी है तुझे? आंटी 2 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया तूने? मैंने यहाँ भंडारा कौन रखा है तेरे लिए? हाँ, सबके सब गए सुबह की शिफ्ट में, और ये सबके सब खा के जाएंगे रात की शिफ्ट में। तू यहाँ बिना कुछ किए ही? हाँ, चल 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 जरा, ये ले ले खा। रोटी खाएगी, भीख मांगने जाएगी नहीं और रोटी खाएगी? हाँ, पहले भीख मांग के दिखा। आंटी बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दीजिए प्लीज। चल मैं दिखाती हूँ तुझे, चल ऐसे मांग। मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। माई भूख लगी, माई। चल करके दिखा, चल खड़े हो जा। और ऐसे ही मांग के लाना भीख। चल फिर से करके दिखा। भाई भूख लग रही है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया भाई। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ऐसे ही मांगेगी तभी मिलेगा, समझी? पेट की आग ना सब कुछ सिखा देती है। अरे सुन, सारे बच्चों पर नजर रखना। हाँ, ले रख दे। आंटी बहुत भूख लग रही है।
बिस्कुट खाएगी। महारानी कहेंगी। आज के बाद कुछ भी मिला ना तो सीधे टोकरी में डालेगी, समझी? जा। आंटी बहुत भूख लग रही है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बोला ना, पहले भीख मांग के दिखा। जा, चल जा। इस गरीब की मदद करो बाबा, ऊपर वाला आपके बच्चों को सही सलामत रखेगा। 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे। अरे भैया जी, आपने उसे 50 रुपए दे दिए। सुना नहीं तुमने? वो मेरे बच्चों की सलामती की दुआ मांग रहा था। ए, खा ले, जल्दी खत्म कर। बोला रहे ना, एक का रोटी दियो। ही रही है, कभी ढंग से भीख मांगी। क्या करूं मम्मी, रोटी अच्छी नहीं लगती है। खाती हूँ तो मुंह में दर्द होने लग जाता है, और अगर पता ही नहीं कि लड्डू खाती हूँ तो अपने आप ही मुंह में चढ़ जाते हैं। ये उसी मिसिंग लड़की की रिपोर्ट है ना? जी हाँ सर, लेकिन सर मैंने इस न्यूज़ को बिल्कुल अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। सर मैंने मिसिंग केसेस के लेटेस्ट फैक्ट्स और NHRC के दिए रिकमेंडेशंस को भी इंक्लूड किया है। सर आई बिलीव कि ये आर्टिकल लोगों को बहुत इंस्पायर करेगा। कबीर, ये हम आर्टिकल 4 बार छाप चुके हैं, अलग अलग नाम से। जैसे कि स्वीटी 15 दिन से नहीं मिल रही है, 1 महीना हो जाता है पुलिस नाकामयाब स्वीटी को ढूंढने में, 2 महीने हो जाते हैं उस छोटी बच्ची का कोई पता नहीं, 4 महीने हो जाते हैं पता नहीं तुमने क्या क्या लिखा है, एक ही खबर बार बार छापते रहते हो। आई नो सर, इसीलिए शायद ये न्यूज़ फ्रंट पेज के हेडलाइन से शुरू होकर 2nd, 3rd, 4th पेज के न्यूज़ तक पहुंचते हैं, उसके बाद इवेंचुअली गायब हो जाते हैं। तुम्हारी सोच अच्छी है कबीर, शायद अगर मैं रिपोर्टर होता तो तुम्हारे जैसे ही सोचता, लेकिन एज एन एडिटर आई हैव माय ओन लिमिटेशंस। लेकिन सर प्लीज, हम इस खबर को नहीं छाप सकते कबीर। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। कबीर जी, आप ज़्यादातर चिल्ड्रन और विमेन के केस ही हैंडल करते हैं ना? एक तरह से आप उनकी आवाज़ हैं। जी थैंक यू सर। आज भी मैं एक मिसिंग केस के सिलसिले में आया हूँ। 5 साल की स्वीटी तकरीबन 6 महीने पहले गायब हुई थी। सर, इसकी भी रिपोर्ट अपने ही थाना क्षेत्र में दर्ज हुई है। ओके, हाँ, करेक्ट। उसके लिए भी आपने काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे थे। जी देखिए, हमने उसकी रिपोर्ट लिख ली थी और पुलिस उसे ढूंढ रही है। सर लेकिन 6 महीने हो गए हैं, अब तक कोई रिजल्ट आया नहीं है। कबीर जी, इस तरह के केसेस में टाइम तो लगता ही है। आप एक केस को लेकर परेशान हैं, पुलिस वालों के पास तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हमें पूरे शहर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन सर सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट से पिछले साल 2116 बच्चे गायब हुए हैं। उनमें से सिर्फ 14 बच्चे मिले और उन 14 बच्चों में से 2 बच्चे खुद ही वापस आ गए। देखिए, इसके लिए आप सिर्फ हमें दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि कई बार लोग हमें कोऑपरेट ही नहीं करते। मसलन किसी को कोई बच्चा मिल जाए तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करने की जहमत ही नहीं उठाते, और कई बार तो प्रेस भी इस तरह के इसको हाईलाइट करने में कतराती है। इसकी जिम्मेदारी आप पर भी आती है। आप बताइए मुझे, आपने पिछली बार ये केस कब पब्लिश किया था? 2 महीने पहले या उससे भी पहले? हाँ भेजिए, आप कुछ कह रहे हैं। सर, वही फोन पे बात हुआ था आपसे, आर्टिकल छपना था तो बस आपके कमेंट चाहिए थे सर। हाँ, 1 मिनट में बताइए। ये सर, अब हमसे जो हो सकता हमने किया। तुम्हारे कहने पर हमने 2 बार न्यूज छाप भी दिया था, बार बार एडिटर भी हमारा मना करता है ना, तो तुम तो जानते ही हो। और फिर अपना काम का है किसी भी न्यूज को निष्पक्ष तरीके से छापना, वो हम करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ तो किया जा सकता होगा। अरे तो क्या करोगे, क्या कर लोगे बताओ? मिस्टर शर्मा, ये देखिए, मैंने फ्रेंड्स बुक पर स्वीटी का पेज क्रिएट किया है। ये रही उसकी तस्वीर, और हमें कांटेक्ट करने के लिए मैंने नंबर्स भी डाल दिए हैं। साथ में मैंने ये भी लिखा है कि जोक्स तो आप लोग बहुत शेयर करते हैं, अब इस बच्ची की फोटो शेयर कीजिए प्लीज। आपको लगता है ऐसा करने से कुछ फायदा होगा? क्यों नहीं, जरूर फायदा होगा। आजकल फ्रेंड्स बुक पे बहुत सारे लोग हैं, खास करके यंग जनरेशन। ये देखिए, 100 लोगों ने लाइक करके शेयर भी कर दिया है। मिस्टर शर्मा, ये हमारे लिए बड़ी उम्मीद है। हो सकता है इस पेज को देख करके कोई स्वीटी को पहचान ले और फिर हमें कांटेक्ट करे। आपने एक चीज देखी, ये वही लड़की है फ्रेंड्स बुक वाली। फ्रेंड्स बुक वाली? अरे मैंने आपको बताया था ना, फ्रेंड्स बुक पे वो छोटी सी बच्ची स्वीटी नाम की जो खो गई है, ये वही है। ये वो लड़की नहीं, ये तो भिखारी की लड़की। नहीं विनय, शायद ये वही लड़की है। मैं उससे मिल के आऊँ? तुम्हारे शायद के चक्कर में उसकी माँ आएगी हमसे लड़ने के लिए। चलें? चलो फटाफट लाइन में आओ। तक इलेक्शन रखो यहाँ। रख, कितना लाई है? 70 रुपए। जा और मेहनत किया कर। चल निकल। तू? 100। अरे वाह दीपू,
वाह, क्या बात है दीनू। कल से तेरा प्रमोशन, कल से तू गांधी चौक पर ड्यूटी देगा, समझे कि नहीं? चल बस। हाँ तू तू भी भिखमंगा और भिखमंगे का ही पर्स लेकर आ गया। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो उल्टा लटका कर इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। चल मुर्गा बन जा। साथ में ये भी लाया हूँ। क्या बात है, होशियार हो गया लौंडा आजकल। हाँ? कम्मो का नाम यही रोशन करेगा। चल कल तेरी जलेबी पक्की। कल इसको जलेबी खिला दियो। हाँ चल जा। चल चल, शाम को मुर्गा भी। और तू बस इतना दिन भर बस ठूस ठूस कर खाती रहती है। कुछ भी नहीं हो सकता इस लड़की का। कुछ नहीं कर सकती है। मैं तो कहता हूँ इसे टुंडा बना देते हैं। बना दे। चल चल। ए धनंजय, जा मशीन ले आ। कितना लेकर आया? ए मीना, पट्टी लेके आ, पट्टी लेके आ। जल्दी कर, जल्दी। क्या देख रही, जल्दी कर। छोड़ दे, कल गणेश जी का दिन है, धंधे पे लगाएंगे इसको, अच्छा पैसा मिलेगा। समझा कि नहीं समझा? अभी तो इसका हाथ पैर काट देगा। हाँ 4-5 दिन के लिए छुट्टी हो जाएगी। जो भी कुछ करना है ना कल रात को करना। हाँ हेलो, कबीर बोल रहा हूँ। क्या? आप बताइए कहाँ पर? शर्मा जी, आपको याद है मैंने फ्रेंड्स बुक पर एक पेज क्रिएट किया था स्वीटी का। उस पेज को देखकर बांदा से किसी आदमी ने फोन किया था। उसने बताया कि एक मंदिर के पास उसने स्वीटी जैसी किसी लड़की को देखा है। सच में? वो मेरी बेटी होगी। इस बार जरूर वो मेरी बेटी होगी। मैं चलती हूँ आपके साथ। आप बैठिए, मैं आती हूँ। सब जगह देख चुके भैया, तब से ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं मिली। मुझे नहीं लगता अब मिलेगी। ठीक है, वापस चलते हैं। मैं बस हाथ जोड़ के आती हूँ। बाबा बाबा बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। सिर्फ 10 रुपए दे दो बाबा, बहुत भूख लग रही है। मिसेस शर्मा, एक सेकंड आइए, एक सेकंड। बाबू, मैं मम्मी हूँ। मम्मी। तबीयत कैसी है अभी? बच्ची ठीक है? ठीक नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ये देखिए, इंजेक्शन के निशान। यहीं से ड्रग्स इंजेक्ट किए गए हैं। ड्रग्स की वजह से इसका दिमाग सुन्न हो गया है। नींद और पौष्टिक आहार की कमी की वजह से ये कमजोर हो गई है। शी विल टेक सम टाइम टू गेट बेटर। तो स्टेटमेंट दे पाएगी? हाँ, स्टेटमेंट देने की हालत में है। शी कैन गिव। बेटा कैसे हो? देखो आपके मम्मी हैं, पापा हैं, भाई सब आए हुए। स्वीटी, बोल बेटा। एक जादू दिखाऊं? चुप काली कलकत्ते वाली, आजा टॉफी, आ गया टॉफी। खाओगी? अच्छा एक बात बताओ बेटा, उस दिन तुम मम्मी के साथ मार्केट गई थी ना, क्या हुआ था वहाँ? वो आंटी तुमको कहाँ मिली? मैं इतनी मम्मी के साथ कॉम्पैक्ट बॉक्स लेने गई थी। मैं उधर की दूसरी चीजें देखने लग गई। उधर पे वो आंटी मुझे मिली। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे इससे भी अच्छा कॉम्पैक्ट बॉक्स ला के देंगे। धंधे पे लगाएंगे इसको, जो भी कुछ करना है ना कल रात को करना। आज कितने पैसे इकट्ठा हुए? बस 10 रुपए। ये ले, मेरे 20 रुपए भी रख ले, लेकिन ये भी कम है। और हाँ, अगर आज तुमने ज्यादा पैसे इकट्ठा नहीं किए तो आज रात को तुम्हारे हाथ काट देंगे। नहीं, मेरा हाथ मेरा हाथ कट जाएंगे। कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे 10 रुपए दे दो। भला करेगा, कोई मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आंटी आज रात को ही मेरा हाथ काट देती। सर स्वीटी घर वापस आ गई है। अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कहने सुनने लायक तो आप लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं, बच्ची के मिल जाने के बाद भी। और ठीक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अखबारों में आप लोगों ने हमें अनसक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया है।
सर, क्या आज तक आपने एक भी बेगर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? देखिए, बच्चों के खिलाफ होने वाले जुर्म को रोकने के लिए हम हर भरसक प्रयास करेंगे। माफिया कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सर, आपकी पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक चौराहा है, वहां पर 8-10 बच्चे भीख मांगते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की वो बच्चे कौन है, उन्हें यहाँ कौन लेकर आया? कहीं वो भी स्वीटी की तरह किडनैप्ड विक्टिम्स तो नहीं? सर, अब इसके आगे की पुलिस की क्या गतिविधियां होंगी सर? देखिए, ये केस वैसे भी दूसरे शहर का है और हम लोग लगातार उनके संपर्क में हैं। वहाँ की पुलिस लगातार दबिश डाल रही है ताकि दूसरे बच्चों को बचाया जा सके। और इसके बाद अगर कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। लगता है भाग गई। हमारे यहाँ नहीं, खबर पहले ही लग गई होगी इसको। सर, उधर बहुत सारे बच्चे हैं। कहाँ पर? आगे सर, ये देखिए सर। इनको ड्रग्स दिया गया। इन सबको जल्दी अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करो। क्या इनके माँ बाप अभी भी इन्हें ढूंढ रहे हैं या फिर निराश होकर इन्हें किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया है? मीडिया की प्रेशर की वजह से कम्मों को जोर शोर से ढूंढा जा रहा है। शायद उसका मिलना अब इतना मुश्किल ना हो। हाँ सर, कमोई है। कहाँ है? वो नहीं सर। ओहो, मिल गई महारानी। शहर छोड़ के भागने का प्लान था, वो तो कोई भाग दौड़। चलो, तुम्हारे असली निवास स्थान जेल। चलो चलो। हाथ में लगाना, हमें पकड़ना है तो लेडी कांस्टेबल में लेकर आओ। ऐसे कैसे हाथ लगा लो? हमें भी नियम कानून मालूम है। लेडीज कांस्टेबल, जेड सिक्योरिटी मंगा दी। बच्ची किसकी है? हमारी बिटिया है। और ये सारे बच्चे किसके हैं? सबको तूने अकेले पैदा किया है? नौटंकी करती है लेडीज कांस्टेबल। सबको संभाल के ले जाओ। चलो चल। हाथ मत लगाना हमें सर। अरे कहाँ रह जाती हैं आप? सर, इस शहर के ट्रैफिक में कौन जल्दी पहुंच पाएगा? महारानी जी इंतजार कर रही हैं, लेके चलिए। अच्छा, ये हमको हाथ मत लगा। बहुत हो गया तेरा नाटक। चल उठ, तुम्हें ननियाल में लेके जाती है, वहीं जाके बोलना जो कुछ बोलना है। चल। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन ब दिन कम उम्र की बेगर्स की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही और बेरुखी एक मुख्य कारण तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी एक वजह है, वो है आप। जैसे ही आप किसी कम उम्र के बेगर को पैसे देते हैं, आप अनजाने में चाइल्ड बेगर्स की डिमांड क्रिएट करते हैं। पैसे कमाने की होड़ में इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों को किडनैप करते हैं। ये पूरा सिस्टम डिमांड और सप्लाई पर चलता है, एकदम बाजार की तरह। अगर आपको सच में किसी बच्चे की मदद करनी है तो आप किसी एनजीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं जो ऐसे जरूरतमंद और मजबूर बच्चों के लिए काम करते हैं। शायद आप किसी और स्वीटी को इस रैकेट में फंसने से बचा सकें। अगर आप भी अपने आसपास कोई ऐसी घटना होते हुए देखते हैं तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए और दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कीजिए, क्योंकि आपकी एक आवाज एक जरूरतमंद बच्चे को बचा सकती है।